indefinite integrals if d by dx of 5x plus c, अगर हम कोई हमारे पास फंक्शन है लाइक एक्स क्यूब फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यस टेल मी। 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर ना, अगर इसके साथ मैं प्लस 5 करूँ देन भी तब भी क्या होगा? 3x स्क्वायर बाय, बिकॉज 5 का जो डिफरेंशिएशन क्या रहता है? 0। सो दैट इज एफ एक्स। अगर आप देखेंगे किसी भी फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया विद अ कांस्टेंट वैल्यू, तो आपको एक फंक्शन मिलेगा दैट इज एफ एक्स। अगर आप इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे देन आपको वापस से क्या मिलेगा? 5x प्लस सी, वेयर 5x इज द ओरिजिनल फंक्शन। 5x इज द ओरिजिनल फंक्शन ना? यस सर। So integration is the just reverse process of differentiation. So this is indefinite integration. Indefinite integration means इसके अंदर जो values होगी हमारी फाइनल और इनिशियल वैल्यू, वो हम उसमें पुट नहीं करेंगे। जस्ट हमें फाइंड करना है कि इंटीग्रेट कैसे किया है उसे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? लाइक देखो, अगर मैंने कुछ पार्ट्स लिए, उन पार्ट्स को अगर मैं एड अप करता हूँ देन इट मीन्स बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट। ओके, नाउ फंडामेंटल इंटीग्रेशन फॉर्मूला मुझे बताओ, x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था? n x n minus 1, but the integration of x raised to power n is given by x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c, where c is the coefficient। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है और ये डिफरेंशिएशन। मैं बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कंपेयर करके। फाइन, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स इज गिवन बाय log x प्लस सी, जबकि log x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने अपनी क्लास के अंदर? 1 बाय एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x इटसेल्फ, एंड एज वेल एज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x विद dx इज आल्सो इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस सी। यहाँ पे हमेशा प्लस सी आएगा, ठीक है। प्लस सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू। प्लस सी की वैल्यू हमें पता नहीं कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, बट इफ इन क्वेश्चन देयर इज अ कंडीशन, अगर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है एट t इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू 0, तो हम वहां से कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और कोफिशिएंट की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन आएगा e रेज टू पावर x ऑफ dx का, e रेज टू पावर x प्लस द कोफिशिएंट विच इज ऑब्टेन बाय एनी काइंड ऑफ कंडीशन। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1920 या स्लाइड्स के अंदर से देख के रिमेम्बर कर लेंगे। उसके बाद हम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। Okay, if integration of any function, अगर किसी भी कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, आप उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो अगर उसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, देन इट इज इक्वल टू फंक्शन इटसेल्फ। अब मैं बताता हूं कैसे। इफ यू हैव x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 3 का इंटीग्रेशन किया, ओके, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू dx, then it is given, it is equal to x raised to power 3 itself। हमारा फंक्शन क्या था? वो भी तो x raised to power 3 था। ओके, वाई? क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं ना दोनों। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से कैंसिल आउट होगा। ओके, और जो dx है जिसके रिस्पेक्ट में किया है, dx से कैंसिल हो जाएगा। d is for differentiation and the sign of summation, that is the sign of summation, एंड d इज कैंसिल आउट विद साइन ऑफ समीशन, और जो dx है वो कैंसिल आउट हो जाएगा dx से, तो आपको फंक्शन इटसेल्फ मिलेगा। ओके, इफ वी मल्टीप्लाई एनी काइंड ऑफ कांस्टेंट विद गिवन फंक्शन f(x) एंड इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करेंगे उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा विद अ स्केलर प्रोडक्ट। जैसे डिफरेंशिएशन में भी मैंने ये कहा था, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं n x रेज टू पावर n का, तो वो जो n वैल्यू है ये आपकी बाहर रहेगी और x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन होगा, वेयर n इज एन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगी विद डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टू फंक्शन, दैट फर्स्ट वन इज f(x) and the second one is gx, the f(x) plus minus gx, then the integration of the total function with respect to dx is equal to the individual integration of the function। individual integration f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे हम, प्लस माइनस जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स यहाँ पे डायरेक्टली यूज होंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू dx। फाइन, फाइन सर, सॉल्व करो फिर।
यस, क्या आंसर आया? एनीवन? शिवा रेड्डी? शिवा रेड्डी, आर यू देयर? हाँ सर। आपका नाम क्या है? अन्नपूर्ण शिवा रेड्डी, क्या नाम है? अन्नपूर रेड्डी शिवा रेड्डी। तो एक्चुअल में नाम क्या है? फर्स्ट नेम शिवा रेड्डी। शिवा रेड्डी ना? Yes, sir. ओके, सॉलिड। ओके, कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2⁻x, हम इसे इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे 3⁻x by 5⁻x एंड इंटीग्रेशन द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, नाउ मैंने जो अभी प्रॉपर्टी बताई लास्ट वन में, ये प्रॉपर्टी थी, इफ़ यू हैव ए फंक्शन fx प्लस माइनस फंक्शन gx होल इंटीग्रेशन बाय विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आप इसे इंडिविजुअली कर सकते हो। इंडिविजुअल किया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 2⁻x अपॉन 5⁻x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3⁻x अपॉन 5⁻x dx। फाइन। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2/5 इसकी होल पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/5 इसकी होल पावर x dx। अब ये किसका फॉर्मूला है? a raised to power x। वेरी गुड दिव्या, a raised to power x एंड द इंटीग्रेशन ऑफ a raised to power a x raised to power x upon log a। वेरी गुड, 2/5x अपॉन log e 2/5 प्लस 3/5 raised to power x अपॉन log e 3/5 प्लस कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा है? ये a raised to power x, इसका इंटीग्रेशन है, ये होता है a raised to power x अपॉन log a। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। x³/3 प्लस कांस्टेंट। वेरी गुड शिवा रेड्डी, x³/3 प्लस कांस्टेंट। ये कैसे होगा? देखो, log के जो साथ में जो टर्म होती है वो पावर में जाती है, ठीक है, हाँ सर। ये पता है सबको। हाँ सर। yes sir। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e raised to power log e x raised to power 5 माइनस e raised to power log e x raised to power 4 डिवाइड बाई e raised to power log e x raised to power 3 माइनस e raised to power log e x स्क्वायर। तो e से log e कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास? x raised to X power raised to 5 माइनस five. x raised to power 4 अपॉन x raised to power 3 माइनस x raised to power 2। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम जो क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू dx, मैक्सिमम डिग्री कितनी? x raised to power 4, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1 एंड डिवाइड बाय x³ x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x³ से x4 कैंसिल, क्या बचा? x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x²/2। x स्क्वायर बचेगा ना, कितना है x, ये वैल्यू कितनी है हमारी? x³ तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन आएगा ना, x स्क्वायर हाँ सर। कॉमन आएगा ना x³ और हाँ x सर। स्क्वायर में से, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, देन x³ x स्क्वायर बचेगा। और x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, देन x³/3 प्लस c कांस्टेंट। Now mode of method to integration, the first one is integration by substitution, second one is integration by parts, and third one is integration of rational algebraic function by using partial fraction। तो ये इसके पार्ट्स हैं, जो ये पार्ट्स बताता हूँ मैं। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, अगर इस फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन गिवन है f ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इफ fx, अगर कोई फंक्शन है आपका fx और उसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो जो आपके पास फंक्शन आएगा वो भी तो एक फंक्शन होगा इन द टर्म ऑफ x, दैट इज नॉन एज फाई x। इफ यू हैव टू सॉल्व f ax प्लस b, तो ये जो कांस्टेंट टर्म होगी x के साथ, जो कांस्टेंट टर्म होगी वो हम डिवाइड में लिख देंगे। अगर पहले ये f फाई x था इसकी वैल्यू, तो जब f ax प्लस b की बात करेंगे तो x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज a, हम इसे डिवाइड में लिख देंगे 1 अपॉन a, और जो फंक्शन है वो फाई का फंक्शन आ जाएगा फाई ax प्लस b। ठीक है, इसे सॉल्व करो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये।
मैं करूं? हाँ सर, नहीं समझ आया। ठीक है, हम अगर हमारे पास अंडररूट में डिनोमिनेटर में, नोट डाउन दैट इफ यू हैव एनी वैल्यू इन डिनोमिनेटर विद स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट में होगी तो आपको न्यूमरेटर के अंदर ऐसी टर्म बनानी है जो उसे कैंसिल आउट कर पाए। ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या बनाना है? देखो 4x प्लस 7, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा? ये 8x प्लस 14 ना। 14 हमारे पास 8x है, 13 है, अब इसे 14 बनाने के लिए क्या करेंगे? प्लस माइनस 1। 8x प्लस 13 और मैंने प्लस 1 किया तो प्लस 14 माइनस 1 हो गया यहाँ पे, एंड अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 dx। dx में अप्लाई नहीं कर रहा सब जगह पे, आप समझ लेना dx है क्योंकि उससे टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ठीक ओके है सर। इज इक्वल टू, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 8x प्लस 14 को अगर मैंने 2 कॉमन लिया यहाँ पे, देन 4x प्लस 7 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7। क्लियर यस है? सर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? इसे इंडिविजुअली डिवाइड किया। अगर मैंने डिवाइड किया 2 4x प्लस 7 को, तो 2 जो है टर्म वो बाहर आ जाएगी। मैंने बताया था कि अगर k ऑफ Right. fx है तो वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है और यहाँ पे क्या बचेगा? ये पावर 1 है, अंडर रूट वाली पावर कितनी है? हाफ, हाफ हाँ, तो ऊपर माइनस जाके 1। हाफ होगी तो ऊपर 4x प्लस 7 इन स्क्वायर रूट। फाइन, यस माइनस सर। 1 अपॉन 4x प्लस 7। अब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका। आपके पास क्या है? ax प्लस बी 4x हाँ। प्लस 7, कंपेयर करो क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका? यस, 1/2 4x प्लस 7 1/2। 1/4। अच्छा 1। हाँ बोलो। So 4/3 4x plus 7 whole power 3/2। 4/3। हाँ, मतलब पहले वाला टर्म सर x power n plus 1 by n plus 1 है ना। हाँ, जो ये 4x प्लस 7 है इसकी पावर कितना आएगा? 3/2 सर। वेरी गुड, 3/2। एब्सोल्युटली राइट शिवारेड्डी। ओमकार, ओमकार आ रही ना? हाँ सर। हाँ ओमकार, वेरी गुड। अरे दिव्या और तरंग, ये देखो यहाँ पे समझ गया fx समझ गया सर, समझ fx को गया। अपने सोल्व करते हैं 5x में, तो उसकी पावर क्या रहती है? n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आती है हाँ ना। समझ गया समझ गया तो समझ गया वो कौन यहाँ पे कंसिडर करेगा? समझ तो गया। इसका आएगा 2 4x प्लस 7 पावर 3/2 अपॉन ये जो टर्म है 4, ये डिवाइड में आ जाएगी, इंटू हाँ, सर। ये जो 3/2 है, ये 3/2 माइनस इसका क्या करेंगे? नेगेटिव में जाएगा ऊपर, माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होगा? 4x प्लस 7 1/2 एंड डिवाइड बाय 4, ये जो 4 है और जो पावर आएगी 1/2। इसे सॉल्व करोगे, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा मतलब सर इसमें सिर्फ इतना किया है कि जो कॉमन टर्म है a, हाँ हाँ उसको नीचे ले वो लिया है divide है, और ठीक है ना? इंटीग्रेशन और नॉर्मली करा है हमने। हाँ बस, बाकी तो तो सेम आप- सेम ही है ना। ये इसकी पावर 1/2 है, इसमें 1 ऐड किया तो 3/2 हम्म, और वो 3/2 नीचे आता है। इसकी पावर माइनस 1/2 है, ऊपर जाएगा, उसमें 1 ऐड किया तो 1/2 और नीचे 1/2। यही तो प्रॉपर्टी शो कर रही है ना। सर वो फाई 2 बार दिख रहा है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। वो नहीं, तो नहीं, समझ आ वो तो ये बताया था, इसकी प्रॉपर्टी यही तो है। अब इसकी पावर 1/2 है, देखो मैं बता देता हूँ। 4x प्लस 7 की पावर 1/2 है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या रहेगा? +1 और 1/2 प्लस 1 1/2, ये रहता है ना। तो ठीक यही तो है। यहाँ पे बताया। ठीक है सॉल्व करो इसे फटाफट से, विद इन 5 सेकेंड। सर, हो गए। हाँ, क्या आंसर आया? नहीं पता। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। सर ये बता दो, ये नहीं समझ आ रहा है नीचे। आप कुछ होमवर्क भी तो करोगे। सर प्लस 8 माइनस 8 करेंगे ना प्लस सर? 8 माइनस 8 करके वेरी कर गुड, सकते +8 -8 करेंगे इसमें। ठीक है सर। नेक्स्ट कंसेप्ट 2, द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म f(x) अपॉन fx। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, गिवन है, सपोज करो फंक्शन दिया हुआ है मुझे fx दिया हुआ है, लाइक मैं बात करूँ x3, ठीक है। x3 एक फंक्शन है, तो उसका f(x) क्या रहेगा? 3x² ना, 3x²। हाँ dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसके रूल्स क्या रहते हैं? देखो,
डिनोमिनेटर में एफ एक्स है, न्यूमिनेटर में एफ डैश एक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग ऑफ एफ एक्स होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रहेगा, देखो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, क्या बचा 3/x dx, ठीक है 3 बार आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, log x। log ही तो रहता है, तो 3 log x। इफ 10x dx तो उसका इंटीग्रेशन रहता है log sec x प्लस c। cot x dx तो उसका इंटीग्रेशन log sin x, sec के लिए sec x प्लस 10x, cosec के लिए cosec x माइनस cot x। ओके, ये sec x dx के लिए log 10, ये आपको रिमेम्बर फॉर्मूलाज हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ अनदर कंसेप्ट इज दैट, अगर आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स रेज टू पावर एन, एक फंक्शन दिया हुआ है, लाइक अगर मैं एक फंक्शन की बात करूँ, एक्स क्यूब फंक्शन है मेरे पास, इसकी पावर एन गिवन है 5, और ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन भी साथ में है 3x² dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो उस केस में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 + 1, एफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, इसकी पावर 5 है, देन 5 + 1 + c। आपको करने की नीड ही नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। एक्स क्यूब की पावर जो रहेगी यहाँ पे 6/6, देन एक्स रेज टू पावर 6 3 जा 18/6, ये आंसर है इसका। समझ गए, एक फंक्शन गिवन है और उसका डिफरेंशिएशन गिवन है, जो पावर है, तो लाइक दिस ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सर ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है ना सर? हाँ हाँ, टी सब्स्टिट्यूशन समझ मेथड है ये, ओमकार उसी के अंदर चल रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही। बट इसमें क्या रहता है, अलग अलग फॉर्म को मैंने अलग अलग स्लाइड्स के अंदर शो किया, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपका मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, बस इसमें ये रहेगा कि फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, उसमें आपको टाइम लगेगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, ठीक है। फॉर्मूलाज जो रिमेंबर करने में आपको टाइम लगेगा। दिस इज, मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है, वो कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर 1/x² + a² है, तो उसका जो इंटीग्रेशन है डेट इज गिवन बाय 1/a tan इनवर्स x/a। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 1/x² + 9, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फटाफट बताओ। 1/3 tan इनवर्स x/3, ठीक है, प्लस c। अगर माइनस हुआ तो वो, अगर माइनस हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो माइनस हुआ तो उसको कोट इनवर्स मत कर देना कि सर प्लस में तो 10 है तो माइनस में कोट नहीं, माइनस होगा तो उसका होगा 1/2a log x - a/x + a, ठीक है। माइनस का ही फॉर्मूला है डिनोमिनेटर में, अगर a² पहले है फिर -x² है, तो उसका ये रहेगा फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है साइन इनवर्स का। 1/√a² - x² dx इज गिवन बाय साइन इनवर्स x/a। क्लियर है? ओके बस ये याद रखने हैं आपको, बाकी ये दो और है, ये याद रखोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, अदरवाइज इंपॉर्टेंट ये सॉल्व करो। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट ऑफ, दिस इज नॉट ए कंसेप्ट, दिस इज इंटीग्रल ऑफ टाइप। अगर इस टाइप के आपके इंटीग्रल गिवन है 1/ax² + bx + c, तो इसके स्टेप्स रहते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² यूनिटी बाय टेकिंग इट कॉमन। इसके x² को जो मैं लिख देता हूँ, मेक the coefficient of x² unity by taking it common। हमें कॉमन लेके इसे यूनिट बनाना पड़ेगा। लाइक कॉमन क्या लोगे, अब a लोगे ना। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, add and subtract the square of half of the coefficient of x। हमें क्या बनाना है यहाँ पे, होल स्क्वायर बनानी है। होल स्क्वायर कैसे बनती है, किसी को पता है? a + b² का इक्वेशन, ax² + bx + c। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराऊंगा जब मैं बताऊंगा, अदरवाइज ये हम 10th क्लास में ही पढ़ लेते हैं। हालांकि आपको 10th क्लास पढ़े काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं बता देता हूँ। जो एक्सप्रेशन क्या क्या ओमकार, सर फैक्टराइजेशन भी हो सकता है ना सर? फैक्टराइजेशन भी हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड से। नहीं हाँ, पर वो स्क्वायर इसका हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर।
हाँ सर। अच्छा सर, x माइनस 3 होल स्क्वायर ऐसा कुछ। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है? जो x रहता है ना आपका, जिसकी पावर 1 है, आप उस हाँ कोफिशिएंट को जस्ट हाफ करके, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है b, इसको हाफ किया फर्स्ट स्टेप में। अब इसका क्या करते हैं हम? स्क्वायर करते हैं बी स्क्वायर बाई 4। अब इसे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे बी स्क्वायर बाई 4 को और सब्ट्रैक्ट करेंगे बी स्क्वायर बाई 4 को, किसके अंदर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तब आपकी वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ये 10th क्लास में है, ठीक है। और फिर स्टेप थर्ड, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ये अपनी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ सर। उसके बाद जो स्टेप 3 है उसमें ये है कि हम इसे सॉल्व कर लेंगे बाय अप्लाइंग 1/x² प्लस a फॉर्मूला। स्क्वायर। और विच फॉर्मूला? कौन से फॉर्मूला अप्लाई होंगे इसमें? ये 1/x²। इनमें से कोई, क्योंकि ये देखो यहाँ से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हो। सर इसमें भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही आएगा डायरेक्ट फॉर्मूलाज का। चलो ये सॉल्व करके ठीक है। बताओ मुझे। मैं करूं? पहला स्टेप क्या था कि इसको यूनिटी बनाना है। यूनिटी तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करके उसको ऐड करना है और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सर x² माइनस 1 और 2 आएगा। क्या? स्क्वायर कैसे आएगा? कहाँ रखेंगे उसको? नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देखो ना। मैं बता देता हूँ। पहला x² जो माइनस स्टेप रहता 2x है, प्लस। मैं बताता हूँ। पहला स्टेप रहता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिट को बनाना है। यूनिटी वो ऑलरेडी है। फिर हम क्या करेंगे? x का कोफिशिएंट कितना है? 2। 2 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है। 1 आया, 1 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्लियर है? दिख रहा है ना सबको? सर माइनस मतलब उसको यूनिटी तो बनाना है ना, -1 कॉमन नहीं लेंगे एक्स स्क्वायर में से? यूनिटी बनाना है। साइन नेगेटिव और पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता। वो माइनस अभी यहाँ ठीक। कॉमन ले लूंगा ना, एक ही बात ठीक है। है। यहाँ वहां लो, देखो अब 3 और 1 क्या हो गया? 4। 4। अब माइनस कॉमन ले लो, ये लो, तो क्या बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किसका वो होता है? x माइनस x माइनस 1। वेरी गुड। और 4 किसका होता है? 2 का। 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसका होता है? a स्क्वायर माइनस x। ये सर 1/2 है लॉग वाला होता है। लॉग a प्लस x a माइनस x। ठीक है, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है इस टाइप में, अंडररूट गिवन है। अभी हमारे पास क्या था? विदाउट अंडररूट था। अब अगर अंडररूट गिवन है तो हम क्या करेंगे? यस, एनीवन? सर रूट के अंदर चेंज करेंगे एक्स स्क्वायर। हाँ वही सेम, जब भी तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, अगर ये चेंज होता तो मैं खुद बताना ना भाई। रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर का यूनिट बनाना है। हाँ सर। यूनिटी ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? p/2 द पार्ट हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करना है, फिर उसे क्या करना है? ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। समझ गए? तो वो क्या बन जाएगा आपका? क्या फॉर्मूला लगाना है? वो बन जाएगा ना आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद फिर वो रूट से रूट फॉर्मूला कट पता है कौन जाएगा। से अप्लाई होंगे? ये रूट वाले। से रूट कट जाएगा Clear है सर। ना? ये रूट वाले हाँ हाँ फॉर्मूले। ठीक है। ये 3 फॉर्मूला है स्क्वायर रूट वाले, जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हाँ रहेगा। ठीक है। जो जैसा अभी मैंने करवाया था, जैसा अभी जो क्वेश्चन दिया और जो करवाए हैं उनके लिए ये है सिंपल। तो ये सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व होगा। सर e⁻²x एंड में e⁻²x है। देखो कॉम्प्लेक्स जो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना e⁻x, तो हम इसे क्या करते हैं? पुट कर लेते हैं। e⁻x इक्वल टू t, ठीक है। हाँ सर। तो अब पुट करने के बाद सेकंड स्टेप पता क्या होता है? इस दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? ex dx इक्वल टू dt। dx इज इक्वल टू dt। अब ex dx को क्या रख सकता हूँ मैं? dt dt हो गया ये। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? अंडर ऑफ 5 4t माइनस 4t माइनस माइनस t स्क्वायर। t स्क्वायर। अब ये ज्यादा इजी रह गया ना?
यस अब सर। इसे आप सॉल्व करके फिर लास्ट में जो टी की फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा, टी की प्लेस पे आप क्या रख दोगे, ई रेज टू पावर एक्स। कर लोगे? हाँ यस सर, सर। श्योर? श्योर सर। पक्का। करके दिखाओ। क्या आंसर आया? 3 अच्छा आंसर नहीं हो रहा? हो रहा है लेकिन इक्वेशन ढूंढ रहा हूँ। इक्वेशन मैं बता देता हूँ ना, तुम कैसे ढूंढ पाओगे? ये तो एडमिन तो मेरे हाथ में है, स्लाइड को नहीं तो नहीं, आगे पीछे मैं ही कर सकता हूँ। अरे दूसरी बुक में ढूंढ। अच्छा, उसमें टाइम लगेगा। देखो कौन सी हाँ। इक्वेशन आएगी इसमें, एनीवन? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। वेरी गुड, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अरे ये 3 लाइन का तो क्वेश्चन है, इतना कितना टाइम लगा रहे हो इसमें? ओके, जो डिनोमिनेटर में आपकी फॉर्म बनेगी वो बनेगी 3 स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 होल स्क्वायर। हेलो, सर साइन इनवर्स 2 माइनस ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 3। इतना टाइम मैं करता हूँ, देखो 1 सेकंड में होगा ये। साइन इनवर्स 2 माइनस ई रेज टू एक्स बाय 3। 2 रेज टू ई नहीं होगा? 2 माइनस ई रेज टू एक्स। नहीं, गलत। सर e power x minus 2 by 1 sin inverse e माइनस power कैसे आएगा? प्लस आएगा। Sin माइनस inverse क्यों कर रहे हो? प्लस आएगा ना। ओके, प्लस प्लस, हाँ। देखो सिंपल, दिव्या तुमसे नहीं हुआ ये सॉल्व? सर मैं उसमें अटक गई, वो नीचे वो जो वो चीज नीचे ये करनी होता होती है है, ना। देखो कुछ भी नहीं, इसकी यूनिटी है ना, टी स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो यूनिट है। इसको 4 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा? 2 2 आएगा ना। 2 का स्क्वायर 4 ऐड करो प्लस और separate माइनस करो। 4 करेंगे, तो ठीक कितना हो है। गया? 5 और 4 9 हो गया। माइनस हाँ। कॉमन लिया तो क्या रहेगा? टी स्क्वायर प्लस 4t, और जो माइनस 4 आएगा वो प्लस 4। सर वो मैंने उल्टा कर दिया था, मैंने 5 माइनस 4 कर दिया था। और फिर तुम आप ये कह रहे थे ना सारे कि हम कर लेंगे सर, कैसे कर लोगे? सब हो गया, एक माइनस की गलती तो थी। ये माइनस, तो फिर ऑप्शन में क्या ऑप्शन, रहता है? वहाँ हाँ, पे सेम ही माइनस रहेगा, प्लस ही ठीक रहता है। है, और गलत हो ठीक है। जाएगा। जब सब कुछ आ रहा है उसके बाद भी गलत करके आओगे। तो अब इसका क्या रहेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। एक्स बाय, तो हाँ ये सर। जैसे टी बाय ए, तो टी की वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे हम। टी की जगह पे यहाँ पे क्या है? टी प्लस 2 है ना, तो हाँ, टी क्या रखेंगे? साइन इनवर्स टी की वैल्यू है ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 बाई आंसर by 3. बाय 3। यस। Integration by parts. Integration by parts is given by, if you have the two function, the first one is u and the second one is v. Clear है? Then the integration is given by u into v. u into v कैसे given होगा? देखो अगर u into v था हमारे पास, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे तो इजी था। फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? यस सर। डिफ्रेंशिएशन यही करते थे ना, उसमें प्लस आता था, तो कोई मतलब नहीं था हमें कि अगर पहले किसी का भी डिफ्रेंशिएशन करके किसी को भी एज इट इज रख दो। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन माइनस आता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैसे होगा। मतलब इसके अंदर फर्स्ट किसको कंसीडर करेंगे, सेकंड किसको कंसीडर करेंगे। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो अगर मैं u इंटू वी लेता हूँ, u को फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, v को सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ, तो क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और सेकंड का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। समझ में आया? इतने सर। इंटीग्रेशन मतलब फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ होल। अब ये फर्स्ट और सेकंड कैसे पता चलेगा? फ्रॉम द रूल ऑफ आइलेट। आई फॉर यस इनवर्स। इनवर्स। अगर आपके पास फंक्शन आ रहा है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स, तो उसको आप फर्स्ट कंसीडर, प्रायोरिटी है, दिस इज द प्रायोरिटी फॉर्म। प्रायोरिटी ये रहेगी, अगर दो फंक्शन है उसमें साइन इनवर्स है, उसे फर्स्ट। एल मींस लॉगरिथम। कर दो. लॉगरिथम। ए फॉर, सर हाँ बोलो, Hyper. मैं नहीं लिख रहा, बोलो आप बोलो। ए फॉर अलजेब्रा।
अलजेब्रा अलजेब्रिक, T for trigonometric और E for एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल। so आइलेट इज द फॉर्म। सॉल्व करो इसे फटाफट। देखो मैं बताऊं ये कैसे सॉल्व होगा। क्यूब है तो आप इसे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, sec x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब तो फर्स्ट और सेकंड जो अब एज्यूम करना है प्रायोरिटी पे कैसे देंगे, ये तो दोनों ट्रिग्नोमेट्री है। अब आप कहोगे सर दोनों ट्रिग्नोमेट्री के तो इसे प्रायोरिटी पे कैसे देंगे, जिसकी पावर कम है उसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी अगर सेम फंक्शन होंगे। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया ताकि पता चले जिसकी पावर कम है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसकी पावर ज्यादा है उसे सेकंड प्रायोरिटी। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। समझ गए? हाँ सर। ये सॉल्व करना। अच्छा मुझे इसमें बताओ, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। दैट इज क्या क्वेश्चन हुआ है? चलो ठीक है, मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx। इसमें कैसे करेंगे, प्रायोरिटी किसको मिलेगी पहले? इनवर्स ना सर, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी और सेकंड प्रायोरिटी अलजेब्रिक 1/, अलजेब्रिक फंक्शन को। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e raised to power x into fx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ fx। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? एग्जाम्पल, जैसे इंटीग्रेशन में से पूछा कि e raised to power x दिया मुझे, ठीक है, और एक फंक्शन दिया जो है एक्स क्यूब, प्लस उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा 3x स्क्वायर dx। अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इसका आंसर क्या रहेगा e raised to power x इंटू फंक्शन क्या है fx x क्यूब प्लस c। दिस इज द आंसर। समझ गए? अगर e raised to power x है, मल्टीप्लाई है किसी भी फंक्शन के साथ और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो उसका जो इंटीग्रेशन गिवन है dx से वो कैसे रहेगा e raised to power x इंटू fx प्लस c। सॉल्व द क्वेश्चन। e power x into tan x। यस, e power x into tan x। वेरी गुड ओमकार, हाँ सर। वेरी गुड ओमकार। द आंसर इज गिवन बाय e raised to power x tan x plus c। आंसर इज e raised to power x tan x plus c। सॉल्व करना है इसे। मैं नेक्स्ट शैल आई मूव नाउ? कैसे होगा? यस तरंग, दिव्या। सर कोसेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन tan x होगा। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन tan x होता है, tan x पर नीड ही नहीं है ना। ये सेक स्क्वायर एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। इसके अंदर जो टर्म आएगी सेक स्क्वायर एक्स वाली वो आपकी टर्म इस पे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपको नीड ही नहीं होगी। ओके। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। सही है, sec x प्लस tan x हो जाएगा ना? हाँ, तो एक sec x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा दूसरे sec x से। माइनस में एक sec x आएगा और एक sec x आएगा आपका प्लस में। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन मींस क्या, कौन से फंक्शंस होते हैं जो इरेशनल, रैशनल और इरेशनल मींस डिफरेंस क्या रहता है दोनों में? हेलो सर, फैक्टराइज नहीं कर पाते वही इरेशनल होते हैं ना। वेरी गुड। और लाइक एग्जांपल ओमकार? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और कौन सी टर्म होती है जो इरेशनल टर्म होती है? दैट टर्म विच फॉलो द रूल p by q विच दे आर रैशनल और इरेशनल? इरेशनल है ना सर। रैशनल p by q फॉर्म में होगा वो तो रैशनल रहेगा ना। इरेशनल होता है अंडर रूट में, और जो रिपीट होती है वैल्यू रिपीट। हाँ हाँ, 1.2333 लाइक दैट। हाँ, एग्जांपल लाइक if you have asked for the integration of the function phi x by p
अंडर रूट ऑफ क्यू डी एक्स, दिस इज इरेशनल। इस तरीके से जो आएगा वो इरेशनल आएगा। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन बाय, अगर आपके पास ऐसा कभी भी इंटीग्रेशन आए और जो ये p और q है, यहाँ पे p और q, दीज आर द फंक्शन ऑफ टोटली लीनियर फंक्शंस ऑफ x। x के लिए अगर ये लीनियर फंक्शन है तब आप क्या करोगे, जो q है q को पुट करोगे इज इक्वल टू एनी आर्बिट्री कांस्टेंट दैट इज टी स्क्वायर, उसका स्क्वायर में पुट करोगे ताकि आपके पास जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास मिलेगा t। अगर आप ये पुट करोगे तो ये आपका चेंज होगा एक फॉर्म में दैट इज लाइक 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी, वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट, एंड ए एक्स प्लस बी। अब ये सॉल्व करेंगे जब आपको पता चलेगा कैसे रहेगा। इसे सॉल्व करके बताओ मुझे। इरेशनल है ना, तो इसे सॉल्व करके बताओ। मैंने क्या बताया था यहाँ पे आपको कि जो p और q रहेगा, ये क्या बताया था मैंने, लीनियर फंक्शन ऑफ x, x के लीनियर फंक्शन रहेंगे। तो ये क्या है, p है, ये क्या है, q है, ये लीनियर फंक्शन है x के। हाँ सर। अगला स्टेप क्या था, पुट सर q को t लेना था, t स्क्वायर, सॉरी, q क्या है यहाँ पे, x प्लस 1, उसको टी स्क्वायर कंसिडर करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन किया था, dx इज इक्वल टू 2t dt, ओके। dx इज इक्वल टू 2t dt, पुट द वैल्यूज। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन dx dt, dx की जगह पे क्या आएगा, 2t dt, 2t dt। इसका मतलब टी स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा t, और x को जब t बनाएंगे t माइनस 4, टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 4, t माइनस 4 थोड़ी आएगा, t स्क्वायर माइनस 4, टी स्क्वायर माइनस 4 आएगा। t से t कैंसिल, अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 जो कांस्टेंट टर्म है वो हम बाहर रख सकते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, ये लॉग वाला फॉर्मूला। वेरी गुड, 1/2a, वेरी गुड, लॉग x माइनस 2 अपॉन x प्लस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, ये वो जो मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए वो फॉर्मूला याद रखने हैं। ठीक है, ये तो था इनडेफिनेट, मतलब इनके अंदर हमें लिमिट नहीं गिवन थी, हमें जस्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर फाइंड करना था। अगर डेफिनेट आता है, डेफिनेट का मतलब जिसका हमें पता है कि आंसर क्या आएगा, डिजिट्स के अंदर जो आंसर आएगा, दैट इज नोन एज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। लाइक एग्जांपल fx dx, अगर ये है इसका इंटीग्रेशन है 5x प्लस c, सो दिस इज इनडेफिनेट, ये तो इनडेफिनेट है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं लिमिट्स a to b fx dx इज इक्वल टू, तो उस केस में 5x क्या होगा, 5b माइनस 5a, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये डिफरेंस रहता है इन दोनों में। ठीक है, इनका एवल्यूएशन कैसे करते हैं, लाइक मैं स्टेप्स बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करोगे fx का, जैसे करते हैं इंटीग्रेशन। उसके बाद अगर आपके पास इंटीग्रेशन में फंक्शन आएगा 5x, तो आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे, हायर लिमिट और लोअर लिमिट। फिर क्या करोगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज हायर, दिस इज लोअर। सॉल्व द क्वेश्चन। क्या है आंसर इसका, यस एनीवन? सर sin x t सब्स्टिट्यूट करके उसको मतलब dx सर जीरो आया, जीरो कैसे आएगा, जीरो कैसे आएगा, 3 pi by 16, 3 pi by 16, who are you? Shiva. You are absolutely correct answer.
बिल्कुल सही आंसर आपका। 3π/16 इज द आंसर फॉर द इंटीग्रल साइन रेज टू पावर 4x dx। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? एनीवन? मैं बताऊं? हाँ सर। सर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना साइन सब्स्टिट्यूट को कर सकते t हैं। देखो ओमकार, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर आप सब्स्टिट्यूट करने के अंदर कंफर्ट फील नहीं करते हो तो आप इसको, जो इसका बेसिक जो फॉर्मूला है दैट इज, अगर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, cos square है। आप इसके अंदर इसको ब्रेक कर सकते हो। तो इसको ब्रेक करने में आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, sin square also। करना पड़ेगा या नहीं? दैट इज नॉट साइंस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स रहता है वो, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है? Yes. तो ये फॉर्मूला में आपको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड। 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया मैंने, तो ये 4 साइन रेज टू पावर 4x dx। अब मैंने इसको क्या लिखा? 1/4 0 to π/2। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2 dx लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। अब इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 1 माइनस कॉस 2x। जब मैं 1 माइनस कॉस 2x पुट करूँगा तो उसका भी होल स्क्वायर रहेगा। राइट हाँ सर। सर। दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आपको ये याद रखना है। ठीक है? अनदर इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दैट इज 2 cos स्क्वायर x। अगर 2 cos स्क्वायर x रहेगा तो उसके लिए क्या रहता है? अरे 2 cos स्क्वायर x रहेगा तो 1 प्लस cos 2x हाँ, प्लस cos 2x। प्लस cos 2x आ जाएगा, 1 प्लस cos 2x। ठीक है? ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अभी मैंने क्या किया? होल स्क्वायर को ओपन किया, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x। ठीक है? फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा आपका। सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, इसे सब्स्टिट्यूट करके। वो कैसे करेंगे वो? टाइम लगेगा सर? कौन से दोनों में से कौन सा कम टाइम लगेगा सर? एक ही जितना टाइम लगेगा वो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज ये वैसे लेंथी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। बट क्या रहेगा, आपको एक फंडामेंटल पता है ना? फंडामेंटल क्या रहेगा? आप इसे डिवाइड करोगे इसके जो फॉर्मूलाज में, वैसे ये ज्यादा इजी रहेगा। क्यों? सर सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी तरंग। ओके। समझ रहे हो? अगर आपने सर इससे आगे कैसे करेंगे? 1 माइनस उसको ओपन कर देंगे, फिर कैसे करेंगे? देखो मैं ही कर देता हूँ पूरा। 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। ठीक है? dx, ये cos स्क्वायर 2x आ गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास 1/4 0 to π/2 1 माइनस 2 cos 2x। अब cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या रहती है ये आपको पता होनी चाहिए। cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मैं बताऊँ। ये एक फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला एंड थर्ड फार्मूला दैट इज इम्पोर्टेंट, ये आपको लर्न करना है। cos स्क्वायर 2x की वैल्यू रहती है आपकी 1 प्लस cos 4x/2। ठीक है? कैसे? ये इम्पोर्टेंट, ये मैंने एक स्टेप ही बढ़ाया, अदरवाइज ये क्या है? यही तो फॉर्मूला है। हाँ ऊपर वाले फॉर्मूले को इससे कंपेयर करो। अगर ये 2 मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है? अब कंपेयर करो इसे जरा। 2 cos स्क्वायर, ये एंगल 1 में x है, इसको एंगल को मैंने अगर डबल किया तो ये वाला एंगल डबल नहीं हो जाएगा? 2x 4x, तो वही तो फॉर्मूला है ये। तो आप cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाय 2 dx। अब तो इजी है ये। हाँ सर। कैसे? एलसीएम लिया तो 2, तो देन 1/8 0 to π/2। यहाँ पे क्या रहेगा? 2 माइनस 2 cos 2x 2 ये रहा, ये प्लस 1, इसको ऐड कर 4 नहीं 3 2, तो ये आएगा, ये प्लस 1 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x। अब तो डिफरेंट इंटीग्रेशन इजी है ना? cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 2। और cos 4x का सर cos का माइनस होता है? नहीं, प्लस ही होता है। ये माइनस, इसको पूरा बता अच्छा, रहा हूँ मैं। ओके, माइनस ओके। sin 2x/2 cos 4x का sin 4x/4। बस ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद आप एक वैल्यू क्या पुट करोगे? π/2
एक वैल्यू क्या पुट करोगे 0, तो पाई बाय 2 जो वैल्यू पुट करोगे उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर ये हाँ डायरेक्ट साइंस रेस टू 5/5 नहीं कर सकते? कैसे? साइन रेस टू 4x है, साइन रेस टू 5x by 5 into डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। नहीं, वो क्या रहता है, वो एल्जेब्रिक फंक्शन रहता है आपका, जो x के अंदर वो अगर x रेज टू पावर 4x रहता है ना, उसको आप कर देते हैं x रेज टू पावर 5/5। बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक। अब एवोल्यूशन और डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो उस केस में हमारी लिमिट भी चेंज होती है, इसीलिए मैंने मना किया था कि सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो लिमिट चेंज रहेगी, और लिमिट चेंज करने में कंफर्टेबल नहीं रहोगे। तो एक बार मैं बता दूं कि लिमिट कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके आप दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो आपका इजीली 2 और 3 लाइंस में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए एग्जांपल से ही हम सॉल्व करते हैं। लाइक इसी एग्जांपल को लिया मैंने यहाँ से, साइन इनवर्स x dx। अब इसमें क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर है, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x किया तो x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से, साइन t, x की वैल्यू साइन t, तो dx इज इक्वल टू साइन t का डिफरेंशिएशन cos t dt। क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ सर। ठीक है, व्हेन अब देखो dx की जगह पे तो मैं क्या रख सकता हूँ, अब इस स्टेप के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, dx की जगह पे तो मैंने रख दिया cos t dt। साइन इनवर्स x क्या हो गया, t हो गया, तो t cos t इंटू cos t dt आ गया अपना फंक्शन। तो अब लिमिट क्या 0 से 1 रहेगी? नहीं, लिमिट चेंज होगी। अब लिमिट अगर ये लिमिट किसकी है, x की है ना, ये दोनों 0 to pi by 2। वेरी गुड। अगर x की लिमिट 0 है तो t की लिमिट क्या होगी, पुट करो यहाँ पे 0। साइन इनवर्स 0 is equal to 0। x इज इक्वल टू 0 तो t क्या रहेगा, t इज इक्वल टू साइन Zero। इनवर्स x। साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0, तो t भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। x की वैल्यू अगर मेरी है कितनी है यहाँ पे 1, तो t कितना होगा, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 2 की। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो। अब कैसे सोल्व करेंगे, बाय यूवी। फर्स्ट किसको देंगे, कॉस को, कोस को, टी को देंगे। कोस बड़ा है तो उसको फर्स्ट दे देंगे। आइलेट होगा दिव्या, कोस बड़ा दिख रहा है उसको फर्स्ट नहीं देंगे। अलजेब्रिक है ना टी, और कोस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट ऐसे करते हैं, तो उसमें आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, सर इसमें कोई और मेथड है सर क्या, साइन इनवर्स में फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके कुछ ऐसा कोई और सर इतने टफ क्वेश्चन आएंगे क्या इंटीग्रेशन के? पैटर्न तो यही रहेगा ना, पैटर्न तो यही रहेगा, तो इसी के अंदर से बनेंगे। अगर मैं इजी क्वेश्चन कराऊँ ना, तो एक इजी क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे 5 इजी कराने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने एक टफ ही करा दिया डायरेक्ट, जिसमें आइडेंटिटी चेंज हो गया, लिमिट भी चेंज हो गई, पुट भी कर दिया मैंने। ये पहला यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया मैंने, दूसरे में लिमिट चेंज हुई, और तीसरे में मैंने क्या किया, आइलेट। तो ये तीनों एक ही में कन्वर्ट रह गए ना। ठीक है सर, ये सामने कुछ और मेथडोलॉजी है सर, क्या, एक और मेथडोलॉजी है। विच वन सर? एक ही साइन इनवर्स x का टेकिंग, हाँ, साइन इनवर्स x का हमने इस तरह से सब्स्टिट्यूशन से किया ना सर। हाँ, ये तो मैं बता ही रहा हूँ ना, कोई और मैंने सब्स्टिट्यूट बताया, अदरवाइज इसके जो दूसरे मेथड होंगे वो भी होंगे, पर सब्स्टिट्यूट बताने के लिए किया है। ओके, नाउ यू कैन शेयर योर आइडियाज ओमकार आल्सो। पता नहीं सर, इसलिए पूछ रहा था, मतलब इसके मतलब कोई और फॉर्मूला जैसा होगा क्या सर, मतलब साइन इनवर्स का सर डायरेक्ट वो आता है ना इंटीग्रेशन, वो पुट कर सकते हैं, कुछ है? नहीं, साइन इनवर्स नहीं आता है ना वो इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स तो उसका रिजल्ट रहता है दिव्या। हाँ समझ रहे हो, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, हाँ, इंटीग्रेशन तो नहीं है सर। इंटीग्रेशन तो इसका रिजल्ट, उसका रिजल्ट रहता है। अगर आपके पास अंडर में x² - a² dx, ये इंटीग्रेशन a² - x² साइन इनवर्स इसका रिजल्ट रहता है साइन इनवर्स x
ए, और जहाँ पे ए की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर रहेगा अंडर रूट में, इसका इंटीग्रेशन रहेगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ये समझ गए? तो सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ये इसका रूल है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या सर? है, हेलो, क्या आपने क्या बोला अभी? मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वैल्यू को तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप ठीक है। x फंक्शन से t फंक्शन के अंदर एंटर हो रहे हो तो आपको t के अकॉर्डिंग लिमिट चाहिए। प्रॉपर्टीज क्या रहती है, a टू b अगर लिमिट है, एक फंक्शन है f x, तो अगर एक फंक्शन है आपका f t, इसकी भी लिमिट a टू b है तो वो दोनों इक्वल रहेंगे। लिमिट a टू b f x dx इज इक्वल टू, लिमिट अगर आप अपोजिट करते हो, हायर को लोअर करते हो तो माइनस साइन आ जाएगा वहां पे, ठीक है। ओके सर। एंड द थर्ड वन इज ए टू बी, अगर आपको किसी फंक्शन की लिमिट दिया तो आप उसको ब्रेक भी कर सकते हो, ए टू सी फिर सी टू बी, वेयर सी इज द इंटरमीडिएट लिमिट जो दोनों के अंदर अप्लाई होगी, और फंक्शन वही रहेगा वेयर सी इज इन बिटवीन द यू एंड बी के बीच में। समझ गए? हाँ सर। ये देखो, बेस्ड ऑन थर्ड प्रॉपर्टी। सॉल्व करके बताओ इसे। डायरेक्ट नहीं कर सकते इसे तरंग, अगर आप कॉस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो नहीं होगा, क्यों? मोड ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ है वहां पे। ओके। डिस्टर्बेंस आ रहा है? तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? सर 0 to pi by 2 वेरी गुड, cos x dx माइनस 0 to pi by 2। वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात, वेरी गुड। समझ में आया दिव्या ने जो बोला? सर माइनस क्यों लिया? भाई 0 से पाई बाय 2 में cos की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, पाई बाय 2 से आगे हाँ। जाएंगे तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव ना, हाँ ठीक है। इसीलिए अब इसे सॉल्व कर सकते हो cos का इंटीग्रेशन। टू सर। हेलो, हाँ, किसी का हेलो। डाउट है कोई? अच्छा टू। ठीक है, अब इसको सर इसमें एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे पीछे वाले में, जैसे पाई बाय 2 to पाई लिया है हमने, सर एक और वो कुछ होता है ना जिससे 0 to डायरेक्ट वो बन जाती है लिमिट, अगर हमें 0 to कुछ लेते हैं तो हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं आगे। बताऊंगा ना, इवन ऑड फंक्शन होते अच्छा हैं। ठीक है सर, मेरे ओके। दिमाग में सब क्वेश्चन है ना, वो मैं खुद ही बता दूंगा, बचेंगे ही नहीं। ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर 0 to 1 ले लेंगे। हाँ, सर यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत है? जरूरत तो नहीं होगी ना सर। क्यों नहीं होगी? क्यों? मॉड्यूलस है ना। तो मॉड्यूलस में ब्रेक करना ही पड़ता है क्या? हाँ, जैसे मॉड्यूलस की बात नहीं होती, बात ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसके जब मैं फैक्टर्स करूंगा तो वो क्या रहेंगे? x प्लस 3x माइनस 1, ये फैक्टर रहेंगे। हाँ सर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? किस केस में ग्रेटर देन 0 होगा बताओ इन दोनों में से? जब x की वैल्यू लेस देन होगी किससे? -3 से। कुछ बोलो, या फिर x की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी, तब ग्रेटर देन हाँ, होगा कि 1 से बड़ी होगी, हाँ। और इसकी -3 से कम होगी। हाँ सर। समझ गए? समझ में आ रहा है या हाँ, नहीं आ सर। रहा? आ रहा है सर। और या फिर मैं इसको कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0 कब होगा? इफ x की वैल्यू किस के बीच में रहेगी? -3 और 1 के बीच में। अब हाँ, आप सर। कहोगे सर -3 और 1 ही पे क्यों अटके हुए हो आप? बिकॉज रूट्स क्या है इसके? 3 -3 और 1। -3 और x इज इक्वल टू 1। जो रूट होंगे आप उसी रूट के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी बनाओगे। रूट -3 और 1 है ना, तो x की वैल्यू हाँ, लेस सर। देन -3 और ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। अब मोड की नीड पड़ी या नहीं पड़ी? मोड की नीड पड़ी, समझ गए? तो अब इसकी लिमिट कैसे बनेगी? 0 to 2। अगर मैं इसे लिख सकता हूँ 0 to 1, 0 to 1 ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा बताओ? नेगेटिव। 0 रहेगा। नेगेटिव रहेगा 0 से 1 के अंदर दिव्या। नेगेटिव चलो रहेगा। ठीक है। और फिर दूसरी लिमिट क्या बनेगी इसकी? 1 to 2
उसमें क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव। तो ऐसे हम लिमिट ब्रेक कर सकते हैं इसकी। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ। हाँ। लो दिव्या, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। अगर एक फंक्शन है एफ एक्स गिवन है जिसकी लिमिट है माइनस ए से ए, माइनस ए टू ए, ठीक है। अगर वो फंक्शन आपका इवन फंक्शन है तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स। अगर वो आपका ऑड फंक्शन है तो आप उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 0। अब इवन ऑड क्या होता है, इवन में क्या रहता है, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, आपने इसमें एक्स की जगह पे अगर माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होगा। नहीं, इक्वल रहता है। हाँ, एफ ऑफ, हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये रहता है इवन। ऑड में क्या रहता है, It's not माइनस जो equal. है वो सामने आ जाता है, ओके। आगे आ जाता है। जैसे मुझे बताओ एफ एक्स मैंने दिया एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये इवन है या ऑड है? इवन है। इवन है, वेरी गुड। और अगर मैं एफ एक्स को लिखूंगा एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 3, तो ये इवन है या ऑड है? ऑड है। ऑड है, माइनस कॉमन आ जाएगा। और अगर मैं लिखूंगा एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, तो ये इवन है या ऑड है? इवन तो नहीं होगा। ऑड भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। ये इवन है क्योंकि इसमें माइनस पुट करोगे तो आपको सेम चीज मिलेगी। ये ऑड क्यों है, क्योंकि माइनस पुट करोगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, माइनस कॉमन लिया तो आपको सेम चीज मिलेगी माइनस। ये दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना इवन है ना ऑड है, क्योंकि इसमें माइनस आएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये ना इवन है ना ऑड है। ओके। इसको सॉल्व करो। लिमिट क्या है, माइनस ए टू ए। जहां भी दिख गया ना लिमिट जो सेम है, बस साइन चेंज है, जैसे माइनस ए टू ए, तब आप क्या करोगे, फंक्शन चेक कर लोगे। ये फंक्शन क्या है, ऑड। ऑड है या इवन है? यस, ऑड। ऑड फंक्शन है ना। हाँ। सर साइन एक्स तो जैसे कैसे ऑड पता होता चला? है तो उसमें पावर का भी मैटर करता है क्या? किसमें? जैसे साइन और कॉस तो इवन फंक्शन है। ये अरे ये तो देखो कैसे पता, तुम तरंग तुम पूछ रहे हो ना। देखो माइनस हाँ, एक्स हाँ, सर। रखा मैंने, तो साइन रेज टू पावर 7 माइनस एक्स आ गया। अब ये क्या रहेगा, माइनस बाहर माइनस आ गया। हाँ, साइन एक्स, इसकी होल पावर 7। अब माइनस 1 की पावर 7 क्या रहता है, माइनस ना। माइनस। हाँ तो ये ठीक। ऑड है, ऑड है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। और अगर ऊपर 6 रहता तो इवन हो जाता है। इवन होता तो इसकी वैल्यू आती 0 टू π/2 लेते और फिर इस फंक्शन को सॉल्व करते। और साइन रेस टू 6 होता तो इवन हो जाता ना सर। हाँ, इवन हो जाता। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन फंक्शन, मतलब साइन ऑड है फिर भी वो साइन का प्रॉब्लम इवन आ सकता हाँ, है। आ सकता है ना। चलो ठीक है। नहीं, और सर अगर जैसे इसमें कॉस होता अरे मतलब इसको माइनस, solve कर लो। ये देखो तरंग तुम्हारा क्वेश्चन है, ये ओके। सॉल्व कर लो ना इसे। देखो अब ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन किससे गिवन होगा, ट्वाइस ऑफ One. 0 टू हाँ। π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। हाँ। इसे सॉल्व कर सकते हो आप। तो इस तरीके से अगर आपका बस आपको ये और मैक्सिमम क्या रहता है एटीसी के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना वो ओड से ही आएगा। ओके। मतलब 0 आंसर। Definitely. अगर गेस करना है तो 0। सर अगर मतलब कुछ आए ना तो 0 तो पुट ही कराएंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, हाँ सर। समझ गए। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे साइन एक्स है वो हमें पता है इट इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है, लेकिन अब जैसे आपने बोला साइन ऑफ माइनस एक्स, वो माइनस बाहर आ जाता है, अरे लेकिन नहीं, कॉस नहीं, में तो वो मैटर नहीं कर रहा। साइन इज एन ऑड, और मैटर ये कर रहा है कि आपको जो फंक्शन गिवन है ना, आप उसमें एक्स की जगह पे, ये वो चीज नहीं है साइन ऑड। नहीं, अगर जैसे इसमें अगर कॉस 7x होता ठीक है, तो उसमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करते ऑड होता है ये। वो कैसे, वही मैं पूछ रही हूँ। तो हाँ, तो वो भी इवन होता है सर। इवन होता है, इवन ऑड नहीं होता, क्योंकि कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। हाँ। हाँ वही मैं कह रही हूँ, तो यहाँ पे वो भी तो मैटर कर रहा है, मतलब माइनस को वो, जैसे अभी साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, हाँ हाँ, तो वैसे कॉस ऑफ एक्स अगर माइनस एक्स होगा तो वो कॉस एक्स के बराबर ही होता है। हाँ। तो ऊपर जो पावर होगी फिर वो मैटर करेगी, जैसे साइन में नेगेटिव साइन भी मैटर कर रहा है। नहीं, कॉस तो पॉजिटिव ही हो गया, तो पावर क्या मैटर करेगी, उसने तो माइनस को खा ही लिया। अगर मैं माइनस एक्स रखता हूँ तो ये कॉस एक्स ही तो है, इसकी पावर तुम 7 लगाओ या 14 लगाओ या 21 लगाओ, कोई मैटर नहीं करेगी। पावर सिर्फ साइन में ही मैटर करेगी। वो तो साइन में ही मैटर करेगी। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर cos 7x क्या हुआ, इवन या ऑड? इवन। इवन। इसको ऑड नहीं देखना, ये नहीं है ऑड,
जो पावर 7 है ना वो ऑड नहीं है, पावर ये है कि आपका ऑड और फंक्शन, समझ गए? तो जैसे हमें पता है साइन तो ऑड है और कॉस इवन है। ये जरूरी नहीं है, साइन ऑड है कॉस इवन। लो ये है साइन 7, ये साइन है, ये और थोड़ी है तो इवन है। कंफ्यूज क्यों हो रही हो? वो मैटर करेगा एक्स में। भाई अगर मैंने आपको साइन 6 दे दिया, अब आप तो कह रहे हो कि सर साइन तो ऑड है, ऑड कहाँ है? ये तो साइन इवन है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप -x पुट करो, ये देखो माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो क्या बचेगा? साइन एक्स, इसकी पावर इसकी होल पावर 6 क्या होगा? 1 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 क्या होता है? प्लस। तो ये क्या रहेगा? इवन हो गया ना, ये तो इवन हो गया। हाँ, तो वो फंक्शन को नहीं देखना, हमें यहाँ पे x को पुट करके देखना है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी ये अब जैसे ये है, ये इवन है ना, तो इवन का ये ट्वाइस ऑफ ही आ जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी है, अगर fx dx गिवन है a to b, तो a to b जो a प्लस इन दोनों लिमिट को अगर मैं ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूं x में से, तो वो हमारा आंसर दोनों इक्वल रहेंगे। जैसे अगर a to b, जैसे मान लो 2 to 3 गिवन है मुझे, f ऑफ x गिवन है, ठीक है, dx, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 to 3 f ऑफ 5 माइनस x dx के। ठीक है, ओके सर जो जैसे पुराना वाला क्वेश्चन था डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स dx निकालना है हमें, तो इसमें t मान के चलेंगे ना? इसमें इसको इसमें कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। कोस में कन्वर्ट कर लो, इसका जो फॉर्मूला है। अच्छा, मोस्टली फॉर्मूले से ही होगा। हाँ, ठीक है, फॉर्मूला से होगा, अदरवाइज टी मान के चलना है तो टी मान के करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। t में फिर हाँ वो चेंज होगा लिमिट्स। ठीक है, नहीं वैसे इसमें ये प्रॉपर्टी भी तो है जो अभी मैंने बताई। क्या प्रॉपर्टी है? देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। सपोज इसको आप आई कंसीडर कर लो, आई कंसीडर कर लिया मैंने इसको। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2i लिख सकता हूँ, हाँ सर। वेयर i इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 ये। ठीक है, अब i ये है मेरा 0 to π/2 साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, अब मैंने अभी एक प्रॉपर्टी लिखाई है, आपको याद है क्या? ये रही, इन दोनों को ऐड करके उसमें से -x कर दो, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या होगा? π/2 होगा। हाँ सर। होगा या नहीं? तो 0 से π/2, तो साइन स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ? π/2 -x लिख सकता हूँ, इसलिए यही तो सेम ही तो है। और ये क्या हो जाएगा? 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ये cos स्क्वायर x dx होगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 2i 0 to π/2 साइन स्क्वायर cos dx। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है ना, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम? π/2 माइनस π/2 0। तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0। तो 2i इज इक्वल टू π/2, i इज इक्वल टू π/2 इंटू 2, तो π/4। i इज इक्वल टू π/4 आया। हमारा i क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, और यहाँ पे इसे कंसिडर किया था और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आएगा 2 इंटू π/4, तो π/2 आंसर आपका। ये पहला स्टेप, ये उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ से चालू है सर। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसके याद कर सकते हैं। दैट इफ यू हैव अ लिमिट a to b where b is the higher limit, a is the lower limit, and function is given by fx dx, then you can say that the function f, which is the sum of the two property a plus b and subtract fx, then these two are equal to each other. Okay, if fx is a periodic with periodic, if एक fx है जो आपका ये पीरियोडिक फंक्शन है, इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t। पीरियड t मींस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू वही होगी जो पहले थी। ठीक है, तो उस केस में क्या रहता है? 0 to n t fx dx, जो n है, जो नंबर ऑफ पीरियड्स होता है वो बाहर आता है, और 0 to t fx dx, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस। व्हाट डज मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? किसी को कुछ पता डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या रहती है? या फिर जो dy/dx होता है वो उसकी होती है? dy/dx की होती है सर, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है, और ऑर्डर नहीं सॉरी, dy/dx की जो हाईएस्ट पावर होती है वो ऑर्डर बताती है इक्वेशन का। और डिग्री
सर इसमें ऑर्डर है 3 और डिग्री 1 है। पावर ऑफ द हाईएस्ट यस ओमकार, पावर ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर तो इक्वेशन। इसमें ऑर्डर 3 होगा, डिग्री 1 होगा। हाँ सर। देखो इसमें जो रहता है हाईएस्ट जो ऑर्डर रहता है, हाईएस्ट जो पावर रहती है वो क्या रहती है इसकी? ऑर्डर ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 डिग्री कितनी है इसकी? 1। 1। डिग्री 2 मत बोल देना। जो हाईएस्ट ऑर्डर रहता है उसकी पावर, इसकी पावर 1 है। ओके, इसमें बताओ मुझे। 3 और 2। ऑर्डर क्या ऑर्डर है 3, इसका? ऑर्डर 3। डिग्री क्या है इसकी? 2। इसका बताओ। 1 1 यस 1 और 1। 1 and 1। कैसे 1 किया? 1 कैसे हुआ सर? इसका पहले dy/dx में तो चेंज करो इसको। dy/dx में चेंज करोगे तो क्या आएगा आपके पास? x² + y² अपॉन 2xy। हाँ सर। dy/dx की पावर कितनी है? 1। 1 इसकी पावर कितनी है? 1 ओके सर। समझ गए? हाँ सर। इसमें p is dy/dx। फंस गए अब बताओ। सर ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 1। ऑर्डर 2 होगा, डिग्री भी 2 होगी। ऐसा? सॉल्व करो इसे। सॉल्व करना फिर बताना मुझे। ओके, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू y² = mx ax² - x² by eliminating m and a। डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है, एलिमिनेट करना है m और a को। कैसे करेंगे? सिंपल। यस, कैसे? नहीं सर। dy/dx। वेरी गुड। dy/dx किया, देन 2y dy/dx = m, और इसका 0 होगा, इसका क्या बचेगा? -2x। हाँ सर। तो y dy/dx क्या मिलेगा अपने को? -mx। हाँ सर। इक्वेशन नंबर इसको 2 कंसीडर कर लो, ये जो गिवन है ये 1 कंसीडर कर लो। उसके बाद दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, तो क्या मिलेगा? y d²y/dx² प्लस dy/dx होल स्क्वायर = -m। ये कैसे है, समझ में आया? नहीं सर, ये सर वो uv। ओके ओके ये समझ u गया। है, तो u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन तो स्क्वायर आ गई, ठीक है। हाँ सर समझ प्लस गया। v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन यही आएगा dy/dx, तो इसका स्क्वायर आ गया -m3, ठीक है। ठीक फ्रॉम है। 2 and 3 से जब आप सॉल्व करोगे तब आपके पास आएगी इक्वेशन x y d²y dx² प्लस dy/dx होल स्क्वायर = y dy/dx। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन y² सर ये = लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया सर, कैसे? इन दोनों से एलिमिनेट करना है किसको? m को। m और a को। ए तो पहले ही हो गया। 2 और 3 में से इसकी जो m की वैल्यू है ये इसमें पुट कर दो। ओके सर। कुछ समझने वाला है ही नहीं। ये देखो ये ठीक क्या है। है? x इंटू ये तरंग। हाँ समझ गया सर। डायरेक्ट डिवाइड 2 और 3 को डिवाइड कर देंगे तो भी चलेगा। अरे m की वैल्यू यहाँ रख दी ना सीधी। हाँ हाँ समझ ये गया। देखो ये प्लस हो गया, -m की वैल्यू थी तो ये इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रही है, सेम थिंग। हाँ हाँ समझ गया सर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जो सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएगा, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? जिनमें dy/dx गिवन होगा, इसका ऑर्डर फर्स्ट होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ओके। ठीक है। ये तो पता है। हाँ सर। अब मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे अब इसके मेथड्स हैं कई, वो मेथड याद रखो। पहला मेथड है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप लाइक dy/dx = fx। अगर इस केसेस में आपको दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? dy = fx
dx, पहला स्टेप। ठीक है, अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है तो फर्स्ट क्या रहेगा, dy इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। स्टेप सेकेंड क्या रहेगा आपका, इंटीग्रेशन करोगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। सॉल्व करो इसे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें आपको। ओके, इसे सॉल्व करके देखना, फिर पूछना मुझसे। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा, मैं हिंट दे देता हूँ। 3e⁻²x को आप कॉमन ले लेना। कॉमन लोगे फिर फर्दर जो सॉल्व करोगे तो 1e⁻²x आएगा, और नीचे आप क्या कॉमन लोगे, e⁻x को। तो पहले ये माइनस एक्स है, इसको 1/e⁻x लिखोगे। ठीक है, अब एलसीएम लोगे तो e⁻²x प्लस 1 e⁻x, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद आप dy इज इक्वल टू ये जो टर्म आएगी आपकी, इसके साथ dx को मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है सर। इसको कैसे करेंगे, ये भी आप खुद करोगे। कैसे करेंगे बताओ तो कुछ। सर dy इज इक्वल टू 1/sin 4x प्लस cos 4x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे dx का, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है dy/dx इज इक्वल टू fy की फॉर्म में, पहले क्या था fx था, अब क्या है fy की, तो इसका क्या रहेगा स्टेप 1, dy/dx इज इक्वल टू fy, या मैं इसको लिख सकता हूँ dx/dy इज इक्वल टू 1/fy, dx इज इक्वल टू 1/fy dy। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो dx का इंटीग्रेशन आएगा x, और इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/fy dy प्लस। ऐसे सॉल्व करेंगे अगर फंक्शन आपका y में गिवन हो, जैसे ये है। सॉलिड क्या हुआ, कुछ नहीं सर। dy/dx किया मैंने, तो ये 1/sec y। ठीक है, आंसर तो करो। यस सर। 1/xy। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx की ना, तो हमने किया dx/dy। तो यस सर क्यों बोला, dx/dy होगा ना 1/sec y। हाँ सर। तो dx इज इक्वल टू ये 1/sec क्या होता है, cos y इंटू dy। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से क्या आएगा आंसर बताओ तो। sin y cos x sin इज इक्वल टू sin y sin minus y x प्लस c इज द आंसर। sin plus c। क्लियर है, यस सर। ये कैसे करेंगे, आंसर बताओ इसका जल्दी से। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देंगे सर, y की 2/3 माइनस cos y इक्वल्स टू x प्लस। क्या आएगा, सर वो y स्क्वायर है 4 स्क्वायर है। y यही है, 4 का स्क्वायर क्यों लिखूंगा मैं, y लिख रहा हूँ हर जगह पे, सब जगह y है। y³ 3 cos y इक्वल्स टू x प्लस c। y³ 3 cos y प्लस c इज करेक्ट आंसर ओमकार, वेरी गुड। सर कैसे करेंगे। अरे बहुत सिंपल है, देखो dx/dy आपने क्या लिखा, y² प्लस साइन y, हाँ dx क्या आएगा y² dy प्लस साइन y dy। इंटीग्रेशन कर दो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y³ 3 साइन का माइनस cos y। ओके। बिल्कुल सिंपल है ना सर मतलब इसी इतने ही लेवल के आएंगे हाँ, ना, उससे भी ये जो ज्यादा क्वेश्चन बताएंगे है ना, इस लेवल के क्वेश्चन है जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो उसे। तो एक तो था जब फंक्शन दिया हुआ है आपको fx में, और दूसरा था फंक्शन जब आपको दिया हुआ है fy के अंदर। ठीक है,
अब जो थर्ड सर टाइप है एग्जैक्ट का भी, क्या हुआ? नॉन एग्जैक्ट का भी आते हैं सर, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। नहीं, वो काफी लेंथी होते हैं तो वो इतने नहीं आते हैं। अच्छा, ठीक है, उनमें ठीक है काफी सर। टाइम लगता है। पर एक तो क्या हुआ? अच्छा, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस इसको नहीं, होमोजेनियस में कन्वर्ट होमोजेनियस करना को है। अवॉइड करना है। होमोजेनियस में पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि होमोजेनियस के अंदर काफी सारे स्टेप्स हैं। हाँ सर, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मॉडल्स भी आएंगे ना सर, PI बाई और और IF इंटीग्रेट। उसमें से आ सकता है। अच्छा, इंटीग्रेशन Okay. फैक्टर और PI एंड IF में से आ सकता है। हाँ सर। ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट इज इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। दिस इज द वेरी सिंपल। आपको जो वेरिएबल है आप उनको सेपरेट कर दोगे लाइक दिस। जैसे अगर आपके पास fx dx है और इज इक्वल टू gy dy, अगर फंक्शन y के अंदर उसको इंटीग्रेट कर दोगे, x में उसको इंटीग्रेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये है, वेरिएबल को सेपरेट करो। x वाले जो वेरिएबल है उनको dx के साथ लिखो, y वाले जो वेरिएबल है उनको dy के साथ लिखो। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, dy बाई dx किया, 1 प्लस एक्स प्लस वाई कॉमन ले लूँ मैं, देन 1 प्लस एक्स। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस एक्स कॉमन ले सकता हूँ। क्या बचेगा मेरे पास, 1 प्लस वाई। यस और नो? Yes, sir. तो अब जो y का जो वेरिएबल है उसको y के साथ रख दो, देन dy बाय 1 प्लस वाई। x का वेरिएबल है 1 प्लस एक्स dx। इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ गया। इसको कैसे करेंगे, dy बाई dx e रेज टू पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, e power x into e power y, यस, e power x into e power y। वेरी गुड, e पावर x इंटू e पावर y। तो dy बाय e रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया आपका। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये था जिसमें वेरिएबल को हमने सेपरेट किया। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन। हाँ, ये कैसे करेंगे सॉल्व, ये भी उसी सर वाई डी, वेरिएबल सर सेपरेट। एलसीएम यहाँ पे क्या हुआ, हाँ लेफ्ट साइड में एलसीएम करने से वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा, उसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से वाई डी एक्स और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर आएगा। तो उसको हम, वेरी गुड ओमकार, वेरी गुड। सेपरेट वेरिएबल, वेरिएबल को सेपरेट करके एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ बोलोगे? ठीक है सर। हाँ सर। सर ये वाला बस फर्स्ट स्टेप बता दो अलग कैसे करना है। ये 3 क्वेश्चन करवाए हैं इसके जैसे, फिर भी इसको करके तो देखो, मैं बताता हूँ कैसे अलग करना है। देखो, इसमें एलसीएम लेना है, सिंपल थिंग। एलसीएम नहीं भी लो तो एक स्टेप में ये क्वेश्चन हो रहा है। ये वाई की टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करो ए वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसको मैं अगर यहाँ पे ले आऊंगा तो ए वाई माइनस ए वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी dy by dx ए प्लस एक्स लिख सकता हूँ। हाँ a plus x। अब ठीक क्या है, रह गया, हो तो गया, हाँ सर, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ। हो गया। हाँ वो dy y वाले टर्म इधर आ जाएंगे और a plus x वाले ये हो इधर। जाएगा डी एक्स बाय ए प्लस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय वाई माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो इसका इंटीग्रेशन इतना ये लेंदी नहीं आएगा। जैसे ये इंटीग्रेशन प्रोसेस, इसकी फॉर्मूला, वैसे तो फॉर्मूला ही है ये, पर इतना लेंदी नहीं आएगा, इजी वाला आएगा, पर पैटर्न यही रहेगा। फिर इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। लाइक अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, अब आप इसको एक्स और वाई को तो सेपरेट नहीं कर पाओगे ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेरी गुड, और वही तो इसका फॉर्म है, दैट इक्वेशन रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो रिड्यूसेबल में क्या होगा, आप क्या करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू वी। नाउ डिफ्रेंशिएशन करो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस वी। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस वी, और वी कैन से दैट
dv इंटीग्रल बाय 1 प्लस कॉस v इज इक्वल टू dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो। हमने क्या किया, ऐसे वेरिएबल को जो सेपरेट नहीं हो रहे थे उनको वेरिएबल को सेपरेट करके हमने इसका आंसर फाइंड किया। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यस, एनीवन? सर मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने से लेफ्ट साइड पे नहीं, मतलब 2/v फॉर्मेट। देखो मैं बताता हूँ सिंपल। इसमें आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, देखो मल्टीप्लाई करो इसे, तो क्या आएगा, एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब डी एक्स डी वाई को भी यहाँ पे ले आओ, इज इक्वल टू 0 होगा, तो आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, अच्छा, ये लिख सकते हो। हाँ सर। अब x प्लस वाई को अगर आप देखो, ये सिमिलर टू होमोजीनियस है, वैसे इसकी नीड नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये सिमिलर टू होमोजीनियस है, और होमोजीनियस आपके एग्जाम में नहीं आता, बट फिर भी अगर मैंने क्वेश्चन लिया है तो आप सॉल्व कर ही लो इसे। तो इसमें क्या होगा, x प्लस वाई को आप v के इक्वल कंसिडर कर सकते हो। v के इक्वल कंसिडर किया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो वही जो अभी आपने देखा था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x का क्या आएगा, 1 आएगा। अभी सॉल्व किया ना हमने ये। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ, डी वी बाई डी एक्स v by dx minus 1 इज माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू v माइनस v वन minus 1 v plus तो 1 डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v अपॉन v प्लस 1। अब इसे अलग करके हम सॉल्व कर सकते हैं, v प्लस 1 अपॉन 2v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, Yes, sir. अब 3 पॉइंट्स रहे हैं इसके, ये पी और आई एफ वाले, ये अपने इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के कल करेंगे, थोड़ा फिजिक्स पढ़ लेते हैं हम। ठीक है sir. ठीक है ना, Yes. ये आई एफ और पी आई के हैं 5। सर इसमें जो आपने अभी डिफरेंशियल इक्वेशंस कराई हैं, इसमें एक तो ऑर्डर और डिग्री वाला होता है क्वेश्चन, हाँ,